शहरनामा.com में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। आज हमारे साथ मुल्क के बहुत मशहूर और मारूफ उर्दू जर्नलिस्ट आजम शहाब साहब तशरीफ फरमा है। आजम शहाब साहब का ताल्लुक सहाफ़ियों की उस खेप से है जो बहुत बेबाक, बहादुर, निडर और अपनी जुर्रत के लिए मशहूर है। वो सच बात कहते हैं और बड़ी मजबूती से कहते हैं। मुल्क के बहुत मशहूर अखबारात, डेलीज या रोजनामे जो हैं, उनमें उनके आर्टिकल्स, मज़ामीन पाबंदी से शाया होते हैं और हाथों हाथ लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपको जहमत हुई, वक्त देने के लिए शुक्रिया। और आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में जो बच्चियों पर हिजाब की पाबंदी है, उस मौजू पर गुफ्तगू होगी। आप ये बताइए कि ये कर्नाटक में क्या कंट्रोवर्सी है और इसके असबाब या उसके वजह क्या है। आजम शहाब साहब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन अफसर साहब। हुसैन अफसर साहब, आपने तो बड़े जुर्रत और बेबाक सहाफियों की फहरिस्त में हमें शामिल कर दिया। ये आपकी मोहब्बत है, हम आपको अपना सीनियर समझते हैं। अल्लाह ताला आपकी सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रखें। सबसे पहले मैं चैनल पे देखने वाले तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने उन तमाम लोगों से मुझे बात करने का मौका दिया। अफसर साहब, कर्नाटक में जो हिजाब का जो मामला हुआ है, ये दरअसल ये खिचड़ी कई दिनों से पक रही थी। आप तो जानते हैं, पिछले 1 महीने से इस पर बच्चियां कॉलेज के बाहर एजिटेशन कर रही हैं, उस पर आंदोलन कर रही हैं, अपनी आवाज उठा रही हैं। लेकिन ये दरअसल 1 महीना पहले का मामला नहीं है। आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, तकरीबन ये 3 महीने हो गए इस मामले को। 3 महीना पहले उडुपी के कॉलेज में कुछ, अब तो नाम नहीं लूंगा, बहरहाल बहुत हमारे राष्ट्रवाद किस्म के कुछ लीडर वहां पर दौरा करने गए थे। उस दौरे के दौरान ये नजर आया था हिजाब में स्कार्फ पहनी हुई बच्चियां। तो उसी वक्त कुछ एतराज की आवाज उठी थी, कुछ ऑब्जेक्शन लिया गया था। अब वो ऑब्जेक्शन जो है कॉलेज के बाहर नहीं निकला था, वो दरअसल कॉलेज के कुछ सीनियर लोगों के सामने बात ली थी कि कॉलेज का जब ड्रेस कोड है तो वगैरह है, तो ये बच्चियों को वगैरह, तो ये सब चीजें बात वहाँ उस वक्त पैदा हुई थी। उस वक्त वो मामला दब से गया था। उसके बाद जब वो उस राष्ट्रवाद और या कहें उस देशभक्ति के सालन में, कड़ी में जब उबाल आना शुरू हुआ, उन बच्चियों को कॉलेज की तरफ से ये कहा गया कि आप क्लास में उस वक्त तक नहीं बैठ सकेंगी जब तक आप अपना हिजाब उतार के ना आए, या ये है कि आप हिजाब के साथ कॉलेज के क्लास में आप नहीं बैठ पाएंगे, आपको बैठने की इजाजत नहीं है। बच्चियों ने एहतजाज किया। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ और हमें कभी नहीं रोका गया। तो कॉलेज के इंतजामिया ने कहा कि नहीं, ठीक है, अभी हमारे कॉलेज ने फैसला किया है कि आपको हम क्लासरूम में दाखिल नहीं होने देंगे। बच्चियों ने कहा कि ठीक है, आप हमें क्लासरूम में दाखिल नहीं होने देंगे तो आप हमें क्लास के बाहर बैठने दें, ताकि हम टीचर्स के लेसन को हम सुन सकें और नोट्स हम तैयार कर सकें, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इस कंट्रोवर्सी को खड़ा करें, हमें बाहर बैठने दिया जाए। बहरहाल उनको बाहर भी नहीं बैठने दिया गया। कुछ दिनों तक वो लोग जीने पे बैठते रहे, वहां से भी निकाल दिया गया। बाद में फिर वो कॉलेज के अहाते में दाखिल, कॉलेज का जो कैंपस होता है उसके अंदर दाखिल होने से भी उन्हें रोक दिया गया और बाकायदा गेट बंद कर दिया गया। ये तो रहा सिर्फ एक पहलू। अफसर साहब, बात यहीं पे भी खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन उन बच्चियों ने कॉलेज के गेट के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया और सिर्फ उनकी ये मांग थी कि आइन में, दस्तूर में अगर सबको अपनी पसंद का मजहब इख्तियार करने की आज़ादी है, तो हर किसी को अपने
पसंद के कपड़े पहनने पे भी आजादी होनी चाहिए, और ये आजादी हमारे आइन ने हमको दिया है। और आप इस कॉलेज के ड्रेस कोड का बहाना बनाकर आप हमें एजुकेशन से या हमें कॉलेज में दाखिल होने से या क्लास में दाखिल होने से आप नहीं रोक सकते। और यहाँ पर ये बात याद रखिए कि उस कॉलेज का कोई ड्रेस कोड नहीं है। कॉलेज में एक्चुअली कहीं ड्रेस कोड होता ही, अगर ड्रेस कोड हो, सलवार कुछ हो बच्चियों के लिए तो समझ में आती है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। सिर्फ हिजाब की वजह से उन्हें रोका गया। बच्चियां अभी तक एहतजाज कर रही हैं, एजिटेशन कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। गवर्नमेंट या कॉलेज की इंतजामिया उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा हुआ है। हाई कोर्ट में बहुत जल्द समाप्त होने वाली है, सुनवाई होने वाली है। उसके बाद डिसीजन क्या होता है हाई कोर्ट का, ये बहुत क्लियर है कि जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले एक डिसीजन दिया था लव जिहाद के मामले में, आपको याद होगा अफसर साहब, उसी तरह का डिसीजन यहाँ से भी आने की उम्मीद है। सिर्फ ये कंट्रोवर्सी है, और ये कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है कॉलेज का जो प्रशासन है, कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से, और कुछ राष्ट्रवाद और देशभक्त टाइप के कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन की वजह से। जी, ये बताइए कि बहुत सी चीजों में कंट्राडिक्शन है। जो तंजीमें, संगठन जो है वो ड्रेस कोड के लिए जीन्स ना पहनिए और मोबाइल ना लाइए, हिंदू नवाज तंजीमें जो हैं वो करती हैंगी, और वो उसके लिए बहुत ही तशद्दुद आमेज रवैया भी अख्तियार करती हैं। तो जब उनको इजाज़त दी जाती है, चाहे दबाव में या चाहे इंतजामिया की मिलीभगत से, तो इसमें भी क्या हर्ज है? ये कंट्राडिक्शन नहीं है कि वो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं और इससे पहले वो दूसरी तरह की डिमांड कर चुके थे, तो उनको इजाजत है और इन लोगों को इजाजत नहीं है? इसके पीछे क्या है? अफसर साहब, मैं जिस कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं उडुपी कॉलेज की बात कर रहा हूँ। बेंगलोर और दो तीन कॉलेजेस की और रिपोर्ट आई हैं, उन पर बात करना बस दोहराने जैसी बातें होंगी, क्योंकि बेशतर जगहों की सेम कंडीशन है। उडुपी कॉलेज की जहां तक बात है, उसमें जींस पहन के बच्चियां आती हैं, स्कर्ट पहन के बच्चियां आती हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, उन पर कोई रोक नहीं, क्योंकि वो उनको आजादी है। अजीब मामला ये समझ में नहीं आता है कि अगर कोई शख्स अपने लिबास में, अपने कपड़े में एक कपड़े का इजाफा कर लेता है, एक कपड़ा बढ़ा लेता है, तो उस पर तो एतराज होने लगते हैं, ऑब्जेक्शन होने लगते हैं, लोग आवाज उठाने लगते हैं उसके खिलाफ कि ये उनके ड्रेस कोड के खिलाफ है या उसको हम परमिशन नहीं देंगे। लेकिन जो लोग नहीं पहनते हैं, जो लोग पहनना ही नहीं चाहते, उनके ऊपर इनकी संस्कृति या इस तरह की कोई आवाज नहीं उठती है कि ये तो हिंदुस्तान की संस्कृति के विरुद्ध है, उसके खिलाफ है। उसी कॉलेज में अगर बच्चियों के स्कार्फ पहनकर आने पर पाबंदी लगाई जा रही है, रोक लगाई जा रही है, उनके लिए गेट के, कॉलेजेस के कैंपस के गेट बंद किए जा रहे हैं। उसी कॉलेजेस में जो लड़के हैं वो भगवा गमछा पहन करके, लड़कियां जो हैं भगवा दुपट्टा ओढ़ करके आ रही हैं, उनको नहीं रोका जा रहा है। क्या सब प्रश्न ये पैदा होता है अफसर साहब कि अगर स्कार्फ पहनकर आने पर पाबंदी है, रोक लगा दी जाए, या कॉलेज के ड्रेस कोड के विरुद्ध है, एक्सेप्टेड, तो क्या हम यहाँ पर इस चीज को हम डिनाई कर देंगे कि वही बच्चे, उसी कॉलेज के बच्चे भगवा शाल पहन करके, भगवा स्कार्फ, भगवा दुपट्टा ओढ़ करके आ रहे हैं? उस पर भी तो हमें आवाज उठनी चाहिए, लेकिन नहीं उठती है। अभी तो देखिए, सिंपल बात यह है, एक बहुत बहुत क्लियर बात है कि अभी तो ये पॉलिटिकल मामला बन गया है। कांग्रेस ने और वहां पर जेडीएस ने भी उन बच्चियों का सपोर्ट किया है, और बहुत से सामाजिक संगठन आकर के उन बच्चियों के सपोर्ट में खड़े हुए हैं खड़े हुए हैं। लेकिन कॉलेज का प्रशासन इसको मानने को तैयार नहीं है। अब ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट के डिसीजन के बाद 100% वो मानेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह कोई अपनी चौधराहट, कोई आप कुछ भी डिसाइड कर लीजिए कि आपकी सोच ये है, और आप डिसाइड कीजिए आपकी सोच ये है, और आप ये भी डिसाइड कीजिए कि मैं भी आपके सोच के मुताबिक ढल जाऊं, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये अकल भी इसको मानने को तैयार नहीं। ये इस तरह की मांग वही लोग करते हैं कि जिनके अकल पे पर्दा पड़ जाता है, वही दूसरों के पर्दों पर ऑब्जेक्शन लेते हैं। जी अफसर साहब, तो क्या ये आइन में ऐसा कोई इंतजाम है कि पहनने, बोलने और खाने पीने सब तरह की आजादी दी गई है? तो जी आपने जो नकल किया अपने मजमून में,
वो किसका क्या नकल किया है आपने? जी 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 बताइए हम जी। लोगों को। अफसर साहब, अफसर साहब, हमारे भारत का जो संविधान है, मैं समझता हूँ कि वो पूरी दुनिया में एक बेहतर संविधानों में से एक है। बहुत शानदार संविधान है। इस संविधान में हर माइनॉरिटीज को, चाहे वो किसी भी पंथ से, किसी भी जात से, किसी भी उससे उसका कांटेक्ट हो, रिलेशन हो, ताल्लुक हो, सबको सबको हिफाजत दिया गया है और सबके लिए प्रोटेक्शन की बात की गई है। जहां तक धर्म की बात या कपड़ों की बात है, जब हमारे संविधान में इस बात की खुली तौर पर आजादी है, खुली तौर पर आदमी को इस चीज की सुरक्षा प्रदान है कि वो जो चाहे धर्म एक्सेप्ट कर सकता है और जब चाहे छोड़ सकता है। इसी तरह हर आदमी को इस बात का अधिकार हासिल है संविधान के रूप से कि वो जो चाहे अपने कपड़े पहन सकता है और जो चाहे अपने कपड़े ना पहने। इसी तरह संविधान में इस बात का भी उसको अधिकार हासिल है कि वो जो चाहे खाए और जो चाहे ना खाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि संविधान तो किताबों में है ना, जी रोड पर हमारी जो रोड रोड के ऊपर हम हमारा ये आज के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, रोड पर जो दूसरी संविधान पैरेलल संविधान खड़ा कर रही हैं, ये संविधान हमारे उस संविधान के विपरीत है, विरुद्ध है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया था। डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में इस बात की हमें पूरी स्वतंत्रता हासिल है कि हम जो चाहे कपड़े पहने, जो चाहे कपड़े ना पहने। सिर्फ कपड़ों के आधार पर या धर्म के आधार पर या जात के आधार पर देश के किसी भी चीज से हमें वंचित नहीं किया जा सकता। ना हमें देश की शिक्षा से हमें वंचित किया जा सकता है, ना देश की जो दूसरी जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीमें हैं उनसे हमें वंचित किया जा सकता है। लेकिन बड़े अफसोस की हम के साथ हमें कहना पड़ता है अफसर साहब कि संविधान में इस बात की गारंटी होने के बावजूद कभी मुसलमानों के हिजाब पर बात उठाई जाती है, कभी लव जिहाद के नाम पर उनको रोका जाता है, कभी धर्म परिवर्तन का बहाना बनाकर कोई कानून बनाया जाता है। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट और देश के बहुत से हाई कोर्टों ने इस बात को साफ साफ कहा है कि अगर एक पुरुष, महिला हो चाहे औरत हो, अपनी पसंद के मर्द से शादी, अपनी पसंद की औरत से शादी करने का उसको पूरा अधिकार है। उसी तरह से एक बालिग आदमी को अपनी पसंद का धर्म एक्सेप्ट करने का अधिकार है, अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है। अभी जो कर्नाटक में स्कार्फ के ऊपर, हिजाब के ऊपर जो कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है, उसका संविधान से, आइन से कोई लेना देना नहीं है। ये उस पर पैरेलल संविधान के आधार पर ये हंगामा खड़ा किया जा रहा है जो रोड पर पिछले कुछ सालों से तैयार करने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक की इस मुहिम में जो कुछ गैर हिजाबी लड़कियां हैं उन्होंने भी साथ दिया और साथ देते हुए उन्होंने हिजाब का जी इस्तेमाल जी किया हैगा। जी जी आप क्या जी समझते हैं कि ये जी इससे जी कोई जी और जी असर पड़ेगा मुआशरे पर या समाज पर के जी उनकी जी समझ में जी आए जी कि जी बहुत जी से लोग इसके हामी हैं जी क्योंकि जी हिजाब नहीं करते हैं? अफसर साहब एक बात बताओ, सिर्फ हिजाब का ही मामला नहीं, जहां पर भी जिस भी कम्युनिटी पर कभी भी कोई भी आपदा कहें या इस तरह का कोई कंट्रोवर्सी कभी भी खड़ा करने की कोशिश की गई है, तो देश का हमारे जो एक सुलझा हुआ एक ग्रुप है, एक तबका है जो सुलझे हुए लोग हैं, ये आफरन पे आकर के एक वेरियर की तरह लड़ते हैं। कर्नाटक में भी हूबहू यही हुआ है। जो लोग हिजाब या स्कार्फ का विरोध कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। जो लोग उसका उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उन उन लड़कियों की जो मांग है, उस मांग को जो लोग ये कह रहे हैं कि वो उनकी मांग सही है, लड़कियों को उनका अधिकार है, ये बात मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर मैं आपको वही कहूंगा कि एक उबाल आया हुआ है, बस उस उबाल की वजह से बड़े अफसोस के साथ कहूंगा कि आप जिस तरह आप निडर और जुर्रत के साथ अपनी मीडिया पे ये बातें रख रहे हैं, ये हमारी नेशनल मीडिया या हमारी जो जिसको हम बोलते हैं कौमी मीडिया नहीं रखेगी, तो ये बातें नहीं दिखाई जाती हैं कि जो बच्चियां आज स्कार्फ के विरोध में, स्कार्फ के हक में अपने हक को मांगने के लिए कॉलेज के गेट के बाहर 8-8 घंटे, 12-12 घंटे बैठी हुई हैं, उनके साथ कुछ और बच्चियां भी बैठी हुई हैं जिनका उनके धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो भी स्कार्फ पहन के बैठी हुई हैं। वो भी उनके कॉलेज शाना प्रशासन से ये बशाना है, मांग कर रही है कि हाँ, शाना कॉलेज बशाना है। प्रशासन से ये मांग कर रही है, जी जी, उनके शाना बशाना है।
ये हमें नहीं दिखाया जाता और हमारे देशवासियों को नहीं दिखाया जाएगा। अगर दिखाया जाएगा तो उनके गुब्बारे से हवा निकलनी शुरू हो जाएगी। जी अफसर साहब, आप क्या ये समझते हैं कि ये मूवमेंट जो है ये और इसमें रफ्तार तेज होगी, और जब तक कि अदालत का फैसला नहीं आता है, क्योंकि रोज 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 इस मुहिम में लोग जुड़ रहे हैं और एक बड़ा मूवमेंट की शक्ल इख्तियार हो सकती है। जी देखिए, इसके पहले भी हिंदुस्तान ने बहुत से मूवमेंट देखे हैं। एनआरसी सीए का मूवमेंट हम जानते होंगे, पूरे देश में शहर शहर में शाहीन बाग खुल गए थे। ये जो मूवमेंट शुरू हुआ है, 100% ये मूवमेंट अगर हाई कोर्ट के फैसला आने के बावजूद भी ये लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं या उनके अधिकारों को देने से डिनाई करते हैं, तो ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। और मैं समझ रहा हूँ कि ये मूवमेंट बढ़ाना ही चाहते हैं कुछ लोग, क्योंकि इस मूवमेंट के बढ़ाने से कुछ ऐसी चीजें हासिल हो जा रही हैं जिसका फायदा कुछ और जगहों पर उठाया जा सकता है। तो इस मूवमेंट को बढ़ाने की कोशिश होगी और 100% कोशिश होगी, कोशिश हो भी रही है, प्रयत्न चालू है। आजम साहब, ये बताइए कि कॉलेज प्रशासन का वाज़े तौर से क्या बयान है कि हिजाब नहीं कर सकती लड़कियां, इन्हें कुछ तो दिल कॉलेज में है, कुछ प्रशासन का मुंह पर है। नहीं, उन्होंने कॉलेज प्रशासन ने खुल करके आ गए। बड़े कमाल की बात यह है कि कॉलेज प्रशासन ने कोई भी चीज छुपा के रखा नहीं। कॉलेज प्रशासन ने एक कॉलेज में तो लिखित रूप में भी दिया गया है। कॉलेज प्रशासन में यह बात कही गई है, कॉलेज प्रशासन ने कही कि चूंकि हमारे कॉलेज का ड्रेस कोड है और हम अपने कॉलेज में कोई धार्मिक गतिविधियों की हम परमिशन नहीं देंगे, और स्कार्फ जो है एक धार्मिक पहचान है, इसलिए हम स्कार्फ पहनकर आने की कॉलेज में हम परमिशन नहीं देंगे। ये है, स्कार्फ को उनके कपड़ों से नहीं जोड़ा गया, ये स्कार्फ को उनके धर्म से जोड़ा गया है। एक्चुअली असल सच्चाई है। अपनी तरफ से और कुछ आप कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा अपने देखने वालों, अपने सुनने वालों तमाम साथियों से कि आजकल एक कंट्रोवर्सी खत्म होगी, दूसरी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी जाएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी पैदा कर दी जाएगी। वही कर्नाटक है जहां पर आप जानते होंगे एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक युवा लीडर हुआ करते हैं जिनका नाम है आई थिंक जयसूर्या, जो भारतीय युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत तेज तर्रा लीडर माने जाते हैं, बेंगलोर के ही हैं। उन्होंने इससे पहले एक ट्वीट किया था कुछ मुस्लिम अरब औरतों के बारे में, हंगामा हुआ उस पर। वो अमीरात की प्रिंसेस ने उस पर बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्शन लिया, फिर उनको माफी मांगनी पड़ी, उस पर भी पीछे हट गए। फिर एक हॉस्पिटल में चले गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां पर उन्होंने कहा कि भाई कितने लोग काम करते हैं, पता चला 100-150 लोग काम करते हैं। उसमें से उन्होंने 150 लोगों 15-20 लोगों के, मुस्लिम लोगों के नाम निकाले, बोले मुसलमान यहाँ को काम कर रहे हैं। उस पर जब ऑब्जेक्शन हुआ तो फिर उन्होंने पीछे हट करके माफी मांगी। तो अभी इसका जो स्कार्फ का जो हंगामा खड़ा हुआ है, जो लोग इसके पीछे हैं, जब ये हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो 100% जो है उसके पीछे वो लोग फिर अगर इसको ठंडा कर देंगे तो फिर दूसरा तीसरा कोई कुछ ना कुछ पैदा करते रहेंगे। तो ये अभी जो हालात देश के बने हुए हैं, ये हालात उस तरफ मुसलमानों को ले जा रहे हैं कि मुसलमान बस रिएक्ट करें और उनके रिएक्शन से जो कुछ हासिल हो सकता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। आपका ये कहना है तो कि वो छेड़छाड़ इस वजह से कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो रिएक्ट हो जाएं, मुश्तइल हो जाएं, यस और यस यस और यस उसमें यस जज्बात भड़कें और फिर जो भी नतीजा हो वो सबके सामने हो। यस 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 अफसर साहब भी बहुत सही। मुझे बहुत तो बहुत लगता है कि शुक्रिया आजम शहाब साहब, हम अफसर आपके साहब, मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इंशाल्लाह हम फिर आपसे अफसर गुफ्तगू करते साहब, रहेंगे। बहुत इनायत अरे आपकी। अफसर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका और मेरे सुनने वालों का। आदाब।